हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाल करे, जिसके लिए हम अभी तक लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और सरकार तक भी हमारा संदेश बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा है। सरकार के साथ हमने संवाद के माध्यम से भी कोशिश की, सरकार के साथ हमारी वार्ता भी 3-4 बार हुई है और उम्मीद करते हैं सरकार से जो भी सरकार के साथ जितनी भी हमारी वार्ताएँ हुई हैं, अब सरकार कुछ और कदम आगे बढ़कर जो है कर्मचारी को पेंशन बहाल करेगी। हाँ, थोड़ा सा सरकार ने ये ज़रूर है कि कमेटी का गठन किया था, लेकिन उस कमेटी का गठन करना और ना करना एक बराबर है। वो इसलिए क्योंकि कमेटी का गठन जो है, किसी भी कमेटी का गठन किसी कार्य को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया जाता है और कमेटी का गठन जो है ये मार्च में किया गया। दिसंबर में इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हामी भरी थी और इतना ज़्यादा समय बीतने के बाद अभी तक एक बैठक भी ना करना जो है, ये कमेटी गठन मुझे लगता है सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। और अगर इसको अगर सचमुच पेंशन बहाली के लिए किया होता तो शायद आज तक जो है कमेटी की कुछ सिफारिशें भी सरकार तक पहुंची होती। अब तो आचार संहिता को भी बहुत कम समय बचता है, सरकार के इस कार्यकाल को भी बहुत कम समय बचता है। तो लोकतंत्र में सरकार सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है और जब सरकार को चुनने का समय होता है तो उस समय जो है सरकार के जो मैनिफेस्टो आते हैं तो उसमें बातें कही जाती है कि हम जो भी काम करेंगे उससे संबंधित बातें होती हैं। तो पेंशन बहाली की बात भी उसमें थी, लेकिन बड़ा खेद का विषय है सरकार इस टेन्योर का बिल्कुल आखिरी समय अब चल रहा है, फिर भी जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाली है उसके संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वो कदम उठाए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब कमेटी के चक्कर में ना पड़ के सरकार जो है सीधे कर्मचारियों को पेंशन। अगर बात की जाए, विपक्ष भी अब आपके समर्थन में आया है और विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पेंशन बहाली की जाए। देखिए, हम विपक्ष का धन्यवाद करते हैं और विपक्ष के साथ साथ जिन भी लोगों ने पेंशन बहाली के लिए हमारा समर्थन किया है, जो भी हमारे पेंशन बहाली के लिए हमारा समर्थन करते हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। जहां तक बात रही सरकार आने की विपक्ष की, अभी चुनावों को समय है और जैसी आचार संहिता लगती है उसके बाद आगे का निर्णय जो है कर्मचारी खुद ब खुद लेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है पढ़े लिखे हैं और हर वर्ग का कर्मचारी इसमें आता है। यहाँ तक कि हमारे साथ क्लास 4 कर्मचारी जो फील्ड में और लेबर का काम करते हैं और बहुत संगठित होकर जो है वो हमारे साथ सहयोग करते हैं। ये चुनावी साल है तो क्या कर्मचारी एक अहम भूमिका इस चुनावों में निभाएंगे? फिलहाल हमारा संघर्ष इस तरह से चल रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार में हमें पेंशन बहाल हमारी हो, अन्यथा इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी मुद्दा, चाहे वो कर्मचारियों का हो चाहे आम नागरिक का हो, चुनावों में जो है अपने मुद्दे को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं और चुनावों में जो है वो वोटिंग की भी बात जहाँ तक आती है तो अपने जो मुद्दों के अनुसार ही जैसा करते हैं तो प्रभावित निसंदेह होगा जरूर।